स्क्रीन पर देख रहे हैं 1 मार्च 2022 बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट केसेस आपको मिलते रहें। तो बेसिकली यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल जीएसटी एक्ट है उन्होंने एक शो कॉज नोटिस इशू किया और जो पटिशनर है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया कि उसने अपनी 6 मंथ से कंटिन्यूस 6 मंथ से रिटर्न फाइल नहीं की थी। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेंट ने जो है अपीलेंट ने रिटर्न फाइल कर दी, टैक्स भी पे कर दिया, लेट फीस भी पे कर दी। इसके बाद जो सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी कैंसिल किया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। It is seen that reference had been made show cause notice dated 6 जून 2018 का which was undoubtedly issued by state authority। तो उन्होंने भी जो स्टेट अथॉरिटी यानी कि वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उन्होंने जो नोटिस इशू करके कैंसिल किया था उसी का रेफरेंस लिया। अब इसमें उन्होंने जो सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंगली जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था उनका कहना था कि हमने जो है 2 दिसंबर 2019 को जो है शो कॉज नोटिस इशू किया था और अपीनियंट वाज इशू शो कॉज नोटिस उसको इशू किया गया था कैंसिलेशन के लिए क्योंकि उसने 6 महीने से अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी। हाउएवर देयर इज़ नो रेफरेंस, उसका कोई रेफरेंस जो है नहीं था। साथ ही जो शो कॉज नोटिस है वो वेबसाइट पर भी अपडेट नहीं हुआ था, अपलोड नहीं किया गया था। तो इसलिए कैंसिलेशन जो है जो कि सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा किया गया वो वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ के द्वारा कैंसिलेशन किया गया था क्योंकि ना ही तो उसकी शो कॉज नोटिस की कोई कॉपी वेबसाइट पर थी, तो इस वजह से सेंट्रल अथॉरिटी का जो कैंसिलेशन है वो तो इन वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस है। अब बात आती है स्टेट अथॉरिटीज़ की। जो वेस्ट बंगाल जो सीजीएसटी जो यहाँ पे पहले वेस्ट बंगाल गुड्स एंड सर्विस एक्ट के द्वारा जो अथॉरिटीज़ के द्वारा कैंसिल किया गया था, अगर उसकी बात करें तो अपीलेंट ने सभी अपनी रिटर्न फाइल कर दी, टैक्स की भी पे कर दिया, एज वेल एज अपनी लेट फीस एंड इंटरेस्ट की पेमेंट भी कर दी थी अकॉर्डिंग टू देयर कंप्यूटेशन, यानी कि खुद से कंप्यूटेशन करके उसने लेट फीस टैक्स इंटरेस्ट सब कुछ पे कर दिया था, रिटर्न भी फाइल कर दी थी। और उसके बाद उसने फाइल की रिवोकेशन एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद द स्टेट अथॉरिटीज़ इशूड शो कॉज नोटिस उसको इशू किया गया कि वाई द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन शुड नॉट बी रिजेक्टेड, कि आपकी रिवोकेशन एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट क्यों ना करें, क्योंकि अपीलेंट ने लेट फीस जो है वो पे नहीं की 17, 18, 18, 19, 19, 20 की एंड इंटरेस्ट लाइबिलिटी फॉर लेट फी फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड कॉल्ड अपॉन द अपीलेंट टू फाइल देयर रिप्लाई विद इन 7 days। यानी कि अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंगली जो लेट फीस है या इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए उसकी रिवोकेशन एप्लीकेशन को जो है वो रिजेक्ट कर रहे थे और उसको रिप्लाई के लिए समय दिया। अपीलेंट ने अपनी सबमिट करी रिप्लाई एज वेल एज एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट अपनी सबमिट करी। द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन वॉज रिजेक्टेड, उसकी रिवोकेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया किस बेसिस पर कि अपीलेंट ने लेट फीस एंड इंटरेस्ट जो है उसकी पेमेंट नहीं की। दी ऑर्डर जो आया 6 अक्टूबर 2021 को डज नॉट स्टेट वाई रिप्लाई गिवन बाय द अपीलेंट टू द शो कॉज नोटिस कुड नॉट बी कंसिडर्ड। तो ये चीज़ें थी। नाउ जो हाई कोर्ट का कहना था देयरफॉर इट हैज़ हेल्प टू बी अनरीजनेबल, आर्बिट्री एंड लायबल टू सेट असाइड। तो यहाँ पे क्या था कि the state authority did not indicate to the appellant how the computation of late fees and interest done by the appellant while filing the returns for the relevant period is incorrect। तो उन्होंने ये नहीं बताया कहीं भी किसी भी ऑर्डर में कि किस तरीके से जो कंप्यूटेशन है वो इनकरेक्ट है, सीधा कह दिया कि कंप्यूटेशन जो है वो इनकरेक्ट है, फाइलिंग पेमेंट नहीं हुई है। इफ़ अकॉर्डिंग टू द स्टेट अथॉरिटी द लेट फीस जो कि पे की गई थी अपीलेंट के द्वारा वो शॉर्ट है, एज पर द डिपार्टमेंट कंप्यूटेशन के अकॉर्डिंग वो शॉर्ट पेमेंट हुई है, देन द अपीलेंट इज एंटाइटल्ड टू नो फॉर विच अ शो कॉज नोटिस शुड हैव बीन इशू। तो उसको एक शो कॉज नोटिस के द्वारा ये सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी। द ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन जो कि आपने रिजेक्ट किया 6 अक्टूबर 2021 को उसकी रिवोकेशन एप्लीकेशन को, वो भी टेनेबल नहीं है। नाउ द अपील एंड द कनेक्टेड एप्लीकेशन को अलाउ किया गया and the writ petition stands allow and the order in the said
रिट पिटीशन उसको सेट असाइड किया गया, अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया गया टू रीस्टोर द अपीलियंट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को रीस्टोर करें under the provision of both West Bengal Goods and Service Act and Central Goods and Service Act within 1 week from the receipt of copy of this order. तो जीएसटी अथॉरिटीज़ भी और स्टेट अथॉरिटीज़ भी उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको रीस्टोर करें, क्योंकि अगर उसने अपने कंपटीशन के अकॉर्डिंगली पेमेंट कर दी है तो एक शो कॉस्ट नोटिस इशू होना चाहिए था, ताकि उसे अपने डिफरेंस का पता लगे और वो अपना डिफरेंस जो है पे कर सके। असेसीज ने सभी रिटर्न फाइल कर दी है, लेट फी, टैक्स, इंटरेस्ट सभी पेमेंट को कर दी हैं। उसकी रिवोकेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना यहाँ पे सही नहीं है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है ऑर्डर होता है, क्योंकि इस तरह का प्रोसीजर फॉलो करना होता है अथॉरिटीज़ को, और वो बिना प्रोसीजर फॉलो किए हैरेसमेंट पर्पज़ से असेसीज का जो सर्टिफिकेट है उसे कैंसिल करते हैं। तो इस तरह के केसेस का आप रेफरेंस वहाँ पे ले सकते हैं।